अगर आप यहाँ से देखोगे, सोडियम क्या होता है आपका Na होता है, पेंटा माने कितना हो गया आपका 5 हो गया आपका, Cn माने साइनो माने क्या हो गया आपका Cn मॉलिक्यूल है आपका, नाइट्रोसिल माने क्या हो गया आपका NO है, तो क्या है NO है, फेरेट माने क्या होगा आपका ये आयरन। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उपसय संयुग यौगिक के सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। रिसेंट ईयर पेपर में देखा गया है कि आपका इस प्रकार से जो आईपीसी नाम होता है, उस आईपीसी नाम से क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जाता है आपका पेपर में। ये आपके 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। रिसेंट ईयर में आपका 2022 और 2023 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं आपके। अगर हम बात करेंगे 2022 के पेपर में, तो आपका यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे, यानी 6 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है। इन 6 प्रश्नों को हम देखेंगे किस प्रकार का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं आपका। अगर हम बात करें जो पहला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड क्या है आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट सेकेंड है आपका। अब हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में बताया था किस प्रकार से जो उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उनके यौगिकों का सूत्र हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, उसके लिए कुछ रूल था। उस रूल को अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से आप कंपाउंड का नाम क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को एक बार देखिएगा, फिर आप इस वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपका किस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे, इतना वाला पार्ट ये कैसा आपका, ये आपका प्लस वाला भाग है, जबकि इतना वाला भाग क्या हमारा संकुल आयन वाला भाग है आपका, क्योंकि नाम से समझ में आए कि यहाँ से हमारा क्या चालू हो जा रहा है आपका लिगेंड एलिमेंट संख्या चालू हो रही है, तो आपका ये आपका सेकंड पार्ट है। आगे वाला कैसा आपका प्लस पार्ट है आपका। अच्छा, हम बात करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है आपका, पोटेशियम पे प्लस चार्ज आता है आपका, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे आपका। ये हमारा संकुल वाले भाग हमने जो बताया कि जब भी संकुल वाले भाग का हम नामकरण करते हैं या उसका सूत्र लिखते हैं, सबसे पहले में क्या लिखना है, जो हम आईपीसी नामकरण के रूल बताए थे उसके जस्ट अपोजिट रहता है। पहले क्या किया जाएगा आपका, जो लीगेंट है, लीगेंट ना लिख करके हम क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की जो संख्या है उसको लिखा जाता है आपका। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा आपका क्रोमेट है, यानी कि यहाँ पे क्या आपका क्रोमियम है, क्रोमियम लिखेंगे। अब क्रोमियम के बाद क्या किया जाएगा आपका, क्रोमियम के बाद हम देखेंगे कौन सा हमारा लीगेंट जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा क्या है ऑक्सीलेटो है आपका। तो ऑक्सीलेटो जो लीगेंट होता है उसका संकेत क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं आपका क्या है ऑक्सीलेटो है, तो ऑक्सीलेटो जो लीगेंट है उसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाएगा आपका C2O4। जी आपका क्या होता है, इस पर -2 चार्ज होता है आपका, तो जी हमारा क्या लीगेंट है आपका। अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे क्या आपका C2O4, ये आपका हो गया लीगेंट। अच्छा, लीगेंट की संख्या कितनी दी गई आपकी, 3 दी गई, तो होल्ड क्या कर देंगे आप, थ्राइस कर देंगे आपका। उसके बाद क्या बताया था आपका, हमने बताया था इसको क्या करा जाएगा आपका, इस वाले पार्ट को आपका बड़े कोष्टक के अंदर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा आपका। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि इस पर चार्ज कितना आएगा आपका। तो चार्ज निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आवेशों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे आपकी आवेश की संख्या ज्ञात करी जाएगी आपको। तो आवेश की संख्या ज्ञात करने के लिए बताया था कि हमारा जो क्रोमियम है उस पर आपका उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई आपकी, सेकंड दी गई, यानी +2 दिया गया आपका। अच्छा, प्लस क्या करना आपका, लीगेंट है, लीगेंट का कुल आवेश कितना है, अगर हम कहेंगे ऑक्सीलेट पे कितना आवेश है आपका -2 चार्ज होता है, तो -2 और इनको क्या करेंगे आपका, इस पर आपके कितने लगेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेते, तो 3 का क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बना आपका +2 बना, यहाँ से कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा -4। हमें को यहाँ से ये पता चला कि जो ये आपका संकुल वाला पार्ट है इस पर कितना चार्ज होगा आपका, -4 चार्ज होगा आपका। इसी प्रकार पोटेशियम पे कितना चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है आपका। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी कंपाउंड पर मान लीजिए +3 चार्ज है, दूसरे कंपाउंड पर माइनस आपके नहीं चार्ज था आपका, तो फार्मूला क्रिएट करने का बताया था आपका, किसकी वैलेंसी अगर आप इसके नीचे लिख रहे हैं, इसकी वैलेंसी आप इसके नीचे लिखेंगे, क्या देखेंगे, जो उसका जो चार्ज इसके ऊपर चला जाता है, इसका चार्ज इसके ऊपर जाता है, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा आपका A2B3 बनता है। इस प्रकार से फार्मूला क्या हो जाएगा आपका क्रिएट होता है आपका। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि पोटेशियम पे कितना चार्ज है आपका, +1 चार्ज है, यहाँ पे जैसे संकुल वाला पार्ट है इस पे कितना चार्ज है आपका, -4 चार्ज है आपका। तो इसका जो वैलेंसी हो, वैलेंसी यानी इसका जो चार्ज है किसके पर आएगा, पोटेशियम पे आएगा, और जो प्लस चार्ज इस पे चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से जो फॉर्मूला क्रिएट करोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, वह बनेगा, देखिए यहाँ पे पोटेशियम इसका चार्ज आएगा तो K4 हो जाएगा आपका, क्या आएगा आपका K4 हो जाएगा आपका, और ब्रेवट के अंदर क्या आएगा आपका क्रोमियम, और क्या हो जाएगा C2O4 का
कितना आएगा, होल थ्राइस आ जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। इसका चार्ज 1 है तो आपको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यानी कि हमारा जो कंपाउंड दिया गया था कौन सा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट सेकेंड, उसका फार्मूला क्या बना आपका, ये आपका फार्मूला है क्या, K4 ब्रैकेट के अंदर आएगा क्रोमियम और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, C2O4, यानी कि आपका ऑक्सीलेट आयन रहेगा, उसके क्या रखेंगे, होल प्राइस लिख देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, किस प्रकार से करेंगे आपका, अगर इस नाम से देखेंगे डाई क्लोरो विस एथेन 1,2 डाई एमी प्लेटिनम 4 नाइट्रेट है। अगर आप यहाँ से चीज समझ रहे हैं कि आगे वाला भाग कैसा, आगे वाला पूरा भाग यानी से यहाँ तक वाला भाग क्या हमारा संकुल वाला भाग है, और जो पीछे वाला भाग कैसा आपका सामान्य आयन है। अगर पीछे सामान्य आयन तो ये कैसा होगा आपका नेगेटिव वाला पार्ट होता है, अगर आगे लगा हुआ तो ये कैसा आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है आपका। तो अगर हम आगे वाले भाग की बात करते हैं किस प्रकार से नाम लिखा जाएगा आपका, पहले क्या केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा आपका प्लेटिनम है, हम क्या देंगे सिंबल आपका प्लेटिनम लिख दिया जाएगा आपका। और उसके बाद क्या देखा जाएगा आपका कि यहाँ पर डाइक्लोरो और विस एथेन 1,2 डाई एमीन है। अगर हम इसके अल्फाबेट क्रम में देखेंगे क्योंकि 2 लिगेंड है आपका, इसके लिए सी आता है, इसके लिए क्या आता है एथेन यानी ई से आता है आपका नाम, तो ई का नाम बाद में आएगा, ए का नाम कैसे आएगा, सी का नाम पहले आता है, तो अल्फाबेट में पहले नाम इसका आएगा आपका। इसके कितने लिगेंड जुड़े हैं आपके, 2 लिगेंड जुड़े हैं, पहले क्या लगाओगे Cl लगा दिया जाएगा। कितने अणु मॉलिक्यूल लगे आपके, 2 मॉलिक्यूल लगे, इसलिए 2 आ जाएगा आपका। अच्छा एथेन 1,2 एथेन एमीन दिया गया आपका। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, इसका होता क्या है आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने कहा का आपका NH2 CH2 CH2 और NH2, इसको क्या बोलते हैं आपका एथेन 1,2 डाई एमीन कहा जाता है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, EN बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या लिखते हैं आपका EN के पदों में लिखा जाता है। हम क्या करते हैं इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपका EN पदों में भी इसको क्या करते हैं संक्षिप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे प्लेटिनम Cl2 के बाद क्या आ जाएगा आपका EN आ जाएगा आपका होल ट्वाइस, यानी 20 माने क्या होता है 2। हमने ये आपको बता रखा है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में क्या है आपका संख्या आता है, तो अगर 2 संख्या है तो आपका उसमें क्या आएगा 20 आता है, अगर 3 संख्याएं आएंगे तो 30 आ जाएगा आपका। यहाँ 2 संख्या इसलिए 20 आया, क्या करेंगे होल ट्वाइस कर देंगे और उसको क्या करेंगे ब्रैकेट अंदर इसको इस प्रकार से बंद कर दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं जी, हमारा जो पार्ट है इस पार्ट पे क्या होता है आपका कितना आवेश है, यानी संकुल वाले पार्ट पर कितना आवेश है उसको ज्ञात किया जाएगा आपका। कैसे ज्ञात करते हैं, यानी आवेश निकालना हमको, तो आवेश कैसे निकालोगे आप, आवेश हमारा कैसे निकालता है, पहले देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई आपकी, यहाँ पे +4 दी गई है, तो +4 दी गई तो हम इसको क्या करेंगे +4 लिख दिया जाएगा आपका। अगर हम Cl की बात करेंगे तो Cl पे कितना चार्ज होता है आपका -1 चार्ज होता है, कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है, 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अगर वही बात करेंगे EN एथिलीन डाई एमीन एक उदासीन लिगेंड है, तो इसका क्या आएगा तो 0, कितने मॉलिक्यूल है आपके 2। अगर इस फर्दर को हम इस चीज को क्या करें पूरा सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +4, यानी यहाँ पे क्या है आपका इस वाले पार्ट पे आएगा आपका प्लस का 2 आएगा, कितना चार्ज आया आपका +2 आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संकुल वाला पार्ट पे कितना चार्ज आएगा आपका +2 चार्ज आ गया आपका। अगर इस पर +2 चार्ज आया और यहाँ पे देखें हम नाइट्रेट को क्या बोला जाता है आपका NO3, इसका कितना चार्ज होता है आपका, इस पर माइनस चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है आपका माइनस चार्ज होता है आपका। तो इस प्रकार से फॉर्मूला का क्रिएट करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से आपका, यहाँ से फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या, इन दोनों को अगर आप मर्ज करोगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट बन के निकलेगा, क्या निकलेगा आपका, वह निकलता है पहले इस पर PT Cl2 EN का होल ट्वाइस ब्रैकेट 1, इस पर चार्ज कितना है माइनस, इस रिस्पेक्ट आपका सेम ऐसे रहेगा आपका, जबकि NO3 क्या है आपका इसका नेगेटिव है, इसका चार्ज इसका चला जाएगा, क्या हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनम Cl2 EN का होल ट्वाइस, बड़े ब्रैकेट के बाद क्या लिखोगे NO3 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है उस प्रकार को क्या करेंगे, उसका आपका संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकेंड थर्ड सल्फेट, इसका में क्या करना है आपका सूत्र लिखना है आपका। सबसे पहले हमने बताया था जो आपका इतना वाला पार्ट है, जो पार्ट क्या है हमारा संकुल वाला भाग आगे है आपका, पीछे क्या आपका सामान्य आयन है। अगर जो पीछे लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता, आगे वाला पार्ट कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा आपका। अब इसका हम पहले करेंगे कि संकुल वाले पार्ट पे कैसे लिखते हैं, फिर आपका इस वाले भाग का देखते हैं किस प्रकार से हम इसको आपका सल्फेट का सूत्र क्या होता है। सल्फेट को अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या बोला जाता है आपका SO4 होता है, कितना होता है आपका SO4, चार्ज कितना होता है इस पे आपका -2 चार्ज होता है आपका। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग,
इस वाले पार्ट में देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा जाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु का सिंबल दिया जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु का सिंबल क्या होता है आपको कोबाल्ट को क्या बोलते हैं CO बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका CO बोला जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करेंगे एमीन। अब एमीन को कैसे लिखा जाता है एमीन को होता है आपका NH3 होता है। क्या होता है आपका NH3 होता है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट को CO लिखा जाता है। ठीक है। हेक्सा माने कितना होता है आपका 6 होता है आपका। और सल्फेट माने क्या होता है SO4 होता है। अगर आप देखोगे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को हमने क्या लिखा संकेत लिखा। इसके बाद क्या करेंगे NH3 में देखोगे नाइट्रोजन क्या करता है एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करता है इसलिए इसको पहले क्या किया जाएगा उसको सिंबल दिया जाएगा आपका यानी NH3 लिखा जाएगा इस प्रकार से। और कितने मॉलिक्यूल है आपके 6 इसलिए 6 हो जाएगा आपका। और अगर हम बात करेंगे कि क्या कोबाल्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको बड़े बेकर के अंदर क्या किया जाएगा उसको बंद कर दिया जाता है आपका। इस संकुल वाले पार्ट पर कितना आवेश आएगा क्या देखना हमको कि इस संकुल वाले भाग पर कितना आवेश आएगा उस चीज को निकालना है। उस संकुल वाले भाग पर कितना आवेश आएगा इस चीज को निकालना है। उस चीज को हम निकालेंगे देखेंगे कैसे में आएगा आपको। अगर आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है केंद्रीय धातु हमें क्या निकालना आवेश की कितना आएगा वो देखना है। तो कोबाल्ट पे क्या हमारा तो कोबाल्ट पर देखोगे क्या होता है आपका कोबाल्ट पर आपका प्लस कितना दिया गया आपका 3 यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाती +3 आ गई आपकी। अगर हम बात करेंगे NH3 पर NH3 कैसा आपका एलिमेंट है उदासीन है तो कोई चार्ज नहीं होगा। कितनी मॉलिक्यूल लगे आपके 6 लगे आपके। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी आपकी +3 निकलेगी। हमको क्या पता चला कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आपका इस पर यानी संकुल वाले पार्ट पर कितना आवेश आएगा आपका +3 आएगा। कितना आएगा आपका +3 आ गया आपका। अगर वही बात करेंगे सल्फेट पे कितना चार्ज आया आपका -2 चार्ज आया। हम इसको इसकी चीज को क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे आपका इस जगह पे क्या देखोगे आपका SO4 पर -2 चार्ज आएगा आपका। ठीक है। अब हम क्या करते हैं हमें पता है इसकी वैलेंसी जो है आपका इसके पास चली जाती है आपकी। इसकी वैलेंसी किसके चली जाएगी इसके पास चली जाएगी आपकी। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका CO NH3 का होल 6 ये रहेगा। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका। और SO4 इसका होल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा आपका। और क्या होगा SO4 पर कितना चार्ज आ जाएगा आपका इस पर अगर आप देखोगे तो इसका होल प्राइस यहाँ से बन जाएगा आपका। यानी इस प्रकार से जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा आपका कोबाल्ट NH3 का होल 6 और ब्रैकेट होल ट्वाइस और फिर क्या होगा SO4 का होल थ्राइस। इस प्रकार से क्या होगा आपका ये फार्मूला बनकर आपका क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं आपका। प्रश्न नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो क्या है डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड दिया गया आपका। अगर देखोगे डाई माने क्या होता है अगर इसको आपको दिखाना है सिंबल फॉर्म में अगर देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 होता है। एमीन क्या होती है आपकी NH3 होता है NH3 लिख दिया आपका। डाई माने कितना होता है आपका 2 होता है। क्लोरो माने क्या होता है आपका Cl होता है आपका। और प्लेटिनम को किसे दिखाते हैं P2 दिखाते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पे कोई आपका नेगेटिव वाला पार्ट आपका इस पर नहीं है तो अगर इसका आपका कोई नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है तो पहले क्या आएगा आपका प्लेटिनम को लिखा जाएगा यानी केंद्रीय धातु परमाणु सिंबल क्या होता है प्लेटिनम। इस बाद कौन सा आपका अगर देखोगे एमीन N से आता है क्लोरो C से आता है तो पहले क्या जोड़ेगा आपको क्लोरो जोड़ा जाएगा आपका। क्लोरो कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है तुमने 2 लिखा दिया आपका इस प्रकार से यानी ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे आपका इस प्रकार से Cl के साथ क्या आएगा 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या देखेंगे NH3 है आपका। NH3 को कैसे लिखा जाएगा NH3 इसके कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल। और क्या किया जाएगा इस पर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा आपका। और इस ब्रैकेट पर कितना चार्ज आएगा यानी इस पर आवेश की संख्या कितनी है हम आवेश निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे आपका आवेश को निकाला कैसे जाएगा आपका हमें ये देखा जाता है कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु पर कितना आवेश होता है। तो अगर आप देखोगे इस पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली आपके यहाँ से आपका +2 निकल गया आपका। अगर आप बात करेंगे यहाँ कितना चार्ज है आपका Cl पे कितना होता है आपका -1 होता है। कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है। अगर वहीं हम देखें NH3 कैसा आपका उदासीन लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल है आपके 2 मॉलिक्यूल है। इसको अगर हम फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से +2 हो जाएगा। इसको -2 में -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा आपका। और ये ऑलरेडी क्या है 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना चार्ज आएगा आपका 0 यानी यहाँ पर कोई आपका ये आवेशित अवस्था नहीं पाई जा रही आपकी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपका K होता है। हेक्सा माने क्या होता है आपका 6 होता है। साइनो माने आपका Cn लगा और Cn पे कितना चार्ज होता है आपका -1 होता है। आयरन की बात करेंगे तो उसके क्या बोलते हैं आपका F बोलते हैं। सबसे पहले अगर इसका नामकरण किया जाएगा तो हम देखेंगे पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा आपका यहाँ से यहाँ देखेंगे इस वाले पे प्लस चार्ज आता है पोटेशियम प्लस चार्ज हो गया।
इधर वाला पार्ट कैसा है आपका, इधर आपका संकुल आयन वाला पार्ट है, और कैसा पार्ट है आपका, नेगेटिव वाला पार्ट है आपका। तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया आपका, पे प्लस चार्ज है, तो ऐसा ही रहेगा आपका। अगर इस वाले भाग की बात करेंगे, आयरन पे क्या होता है आपका, Fe हो गया आपका। इस बात क्या करेंगे आपका, Cn जो हमारा साइनो है उसको कैसे लगेगा आपका, Cn, इसका तो लिखा जाएगा, होल कितने मॉलिक्यूल आपका, 6, होल 6 हो जाएगा आपका। और इसको क्या किया जाएगा आपका, संकुल के अंदर इसको बंद कर दिया जाएगा। अब हमें निकालना है इस पर आवेश कितना है आपका, हमें क्या निकालना है इस पर, आवेश की संख्या निकालनी है। अगर आवेश निकालोगे तो हमें पता होना चाहिए आवेश कैसे निकाला जाएगा आपको। आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई आपकी, +3 दी गई आपकी। Cn पर चार्ज कितना होता है आपका, -1 होता है आपका। और कितने मॉलिक्यूल आपके, 6 मॉलिक्यूल। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, +3 बनेगा, यहाँ से कितना होगा, -6 होगा। और इसको अगर आप -6 से +3 जाएगा, क्या बचेगा आपको, -3 बचेगा आपका। यानी कि मुझे ये पता चला इस वाले पार्ट पर आपको जो संकुल, इस पर कितना चार्ज होगा आपका, -3 चार्ज हो जाएगा आपका। अगर इनसे आपका क्या करेंगे, आपस में मैच किया जाए, आपस में मिलाया जाए, मर्ज किया जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। यानी इसकी वैलेंसी कितना जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा आपका। और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, Fe, और यहाँ पे क्या होगा, Cn का कितना मॉलिक्यूल है आपका, 6, ये ब्रैकेट का बना। यानी जो हमारे कंपाउंड में दिया गया था क्या, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थायड, इसका नाम क्या होगा आपका, K3, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, FeCN का होल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, आपका 6 है। अगर आप यहाँ से देखोगे, सोडियम क्या होता है आपका, Na होता है। पेंटा माने कितना हो गया आपका, 5 हो गया आपका। Cn माने, साइनो माने क्या हो गया आपका, Cn मॉलिक्यूल है आपका। नाइट्रोसिल माने क्या हो गया आपका, NO, क्या है, NO है। पैरेट माने क्या होगा आपका, ये आयरन हो गया आपका। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से संकुल वाला पार्ट आपका, क्या लिगेंड वाला पार्ट चालू हो रहा है आपका। यानी यहाँ से इधर वाला पार्ट कैसा हमारा, ये नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा, इधर वाला पार्ट कैसा आपका, पॉजिटिव है आपका। अगर हम देखेंगे सोडियम पे कितना चार्ज होता है आपका, तो आपका Na+ हो जाएगा आपका। इस वाले पार्ट में पहले क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका, आयरन है, तो हम आयरन को सिंबल देंगे आपका यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे आपका, इसमें से 2 आपका लिगेंड लगे हुए, एक Cn लगा, एक आपका नाइट्रोसिल लगा। तो Cn का नाम पहले आता है तो पहले इसको जोड़ा जाएगा आपका। तो Cn के कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, यहाँ पर 5th मॉलिक्यूल है, तो 5th का क्या करेंगे, 5 लिख दिया जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, NO को लिखा जाएगा, और इस पूरे कंपाउंड को क्या किया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, संकुल वाला पार्ट बना आपका। अब हमें याद करना है कि संकुल पर कितना आवेश आएगा आपका। तो आवेश निकालने के लिए क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई आपकी, +3 दी गई, तो हमने +3 लिख दिया आपका। उसके बाद क्या देखेंगे आपका, कितने लिगेंड लगे हैं आपका, Cn 1 है आपका, -1 होता है, कितने मॉलिक्यूल है, 5। अब NO का क्या होता है आपका, ये उदासीन लिगेंड है NO, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +3 आ जाएगा। -1 में आपका 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, -2 चार्ज आएगा आपका। हमको यहाँ से ये पता चला कि जो संकुल वाला पार्ट है इस पर क्या होगा आपका, -2 चार्ज आएगा इस प्रकार से। और इससे अगर हम क्या करेंगे, फार्मूला क्रिएट करेंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका फार्मूला बनेगा, यानी इसकी बैलेंस इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, Na2 हो जाएगा आपका। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, FeCN का होल 5 और NO। ये आपका कंपाउंड क्रिएट हो गया आपका। यानी कि जो हमारा कंपाउंड दिया गया था, IUPAC नाम दिया गया था, उससे हम क्या करेंगे, इस प्रकार का फार्मूला क्या हुआ आपका, क्रिएट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको क्या हो, आसानी से मिल सके। आज हमने क्या किया, 2022 के पेपर को, क्वेश्चन को देखा। कल हम क्या करेंगे, 2023 के जितने भी प्रश्न उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।